नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाखंड देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 109वां संस्करण सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के ऐसे प्रयासों को सामने लाते हैं जो निस्वार्थ भावना से समाज और देश को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में पद्म सम्मान प्राप्तकर्ताओं का जिक्र किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी तेजी से कार्य हुए हैं। इसी का परिणाम है कि आज हमारी नारी शक्ति हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर भी प्रदान की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग में प्राचीन देवल से अगस्त मुनि के खेल मैदान तक आयोजित विशाल रोड शो में भाग लिया। इस दौरान यहां हजारों की संख्या में स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया। रोड शो में मुख्यमंत्री के साथ विधायक भरत चौधरी, विधायक केदारनाथ, शेला रानी रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर पवार भी मौजूद रहे। देहरादून में रामधुन से भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित है। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद अब भाजपा की रामधुन सुनाई दे रही है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म होगा, बीजेपी उतनी ही तेजी से रामधुन में रमती दिखेगी। बयानों, प्रतीकों, गीतों और धर्म कर्म के आयोजनों में गुंजायमान हो रही रामधुन से भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित है, लेकिन विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस अपनी राजनीतिक दलों से मुकाबला करने की रणनीति बना रहा है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि राम लहर के आगे उनकी यह रणनीति कितनी कारगर होगी या आगे के सियासी माहौल को बताएगा। भाजपा ने राम लहर का प्रभाव बनाए रखने की योजना बना ली है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसके प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी है। और जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं और देश को विश्व पटल पर एक नई पहचान मिली है, उसी प्रकार से 500 साल बाद भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ है। भगवान राम अपने दिव्य और भव्य मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और पूरा देश राममय और मोदीमय माहौल पूरे देश में बना हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कहा कि हमें यह पहले से पता था कि वे जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही लालू यादव और तेजस्वी ने बता दिया था। आज वो सच साबित हुआ है, फिर भी हमने उनको साथ रखने की कोशिश की। खड़गे ने कहा कि इस देश में कुछ लोगों का आया राम गया राम लगा रहता है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोटद्वार से पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत रविवार को अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे। 2007 में कोटद्वार विधानसभा से भाजपा के टिकट पर जीते शैलेंद्र रावत 2000 के बाद कांग्रेस में चले गए थे। इस बीच शैलेंद्र रावत को भाजपा ने एक बार फिर पार्टी में आने का न्योता दिया है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी अभी लोकसभा चुनाव को लेकर अपना कार्य कर रही है। बीजेपी के पास प्रचलन वाले लोग नहीं हैं। बीजेपी में आधे से ज्यादा मंत्री कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं। देखिए, मेरी नॉलेज में इस तरह की कोई बात नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अगर कोई बेपैदी का होगा, अगर वो कहीं जाता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत ने चमोली जनपद के देवाल विकासखंड की पिंडर घाटी का दौरा कर लोगों से जनसंवाद किया। सांसद ने देवाल वन विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लोगों से उनकी समस्याएं जानी। तोरती पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूलों की बौछार कर सांसद रावत का स्वागत किया। ग्रामीणों ने बागेश्वर की सीमा से सटे इस गांव से पिंडारी ग्लेशियर के लिए तोरती से गुडुप और गुडुप से डोला तक सड़क बनाने की मांग की। सांसद ने दोनों मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। तोरती और बॉर्डर का एरिया, ये मैं यहाँ पर विधायक जी, अध्यक्ष जी या जनप्रतिनिधि के साथ में पहुंचा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि आज के समय में इतना तेजी से जो विकास हो रहा है, मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसके तहत यात्रा लालकुआं पहुंची, जहां नुक्कड़ सभा में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को अल्पसंख्यक समाज के लोगों तक पहुंचाना और उन्हें जागरूक करना है। इस मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रभारी मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा आजादी के बाद से अल्पसंख्यक लोगों को भ्रमित किया जाता रहा है, लेकिन अब अल्पसंख्यक समुदाय का रुझान भाजपा की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा से अल्पसंख्यक समाज में जागरूकता आएगी। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा की शुरुआत की गई है, जो कि हर जिले में जाकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जागरूक करेगी। यात्रा का समापन 10 फरवरी को विकासनगर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। आपके लिए किसी योजनाओं में कोई तफरीक नहीं है। सभी योजनाओं का लाभ आपकी जो आबादी है 18% दिया जाए, उससे आपको जस्ट डबल किया जा रहा है। आपके बच्चे जो तालीम से बिल्कुल महरूम थे, उनको इस तालीम के धारे में लाकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। 2014 से संकल्प लिया था कि देश हमारा राष्ट्र अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो। जहां हमारी देश की सुरक्षाएं सुरक्षित नहीं थी, देश हमारा पिछड़ता जा रहा था। इस देश के अंदर जितना 3G से लेके 2G से लेके 4G से लेके जमीन से लेके आसमान तक घोटाले थे, करप्शन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ये करप्शन खत्म करने का काम किया। शनिवार को ग्राम चुकुम में रहने वाले 60 वर्षीय गोपाल राम जंगल में शौच करने के लिए गए थे। इसी बीच जंगल में बाघ ने उन पर अचानक हमला बोल दिया और बाघ मौके से करीब 200 मीटर दूर जंगल में गोपाल राम को खदेड़ता हुआ ले गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोपाल राम के परिजन और ग्रामीणों के साथ वनकर्मी भी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद जंगल के अंदर करीब 200 मीटर की दूरी पर गोपाल राम के शव को बरामद किया गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। घटना रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज के अंतर्गत कुनखेत ब्लॉक की है। घटना के संबंध में वन दरोगा वीरेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि मौके पर वन कर्मियों ने गश्त शुरू कर दी है। उच्चाधिकारियों की अनुमति के बाद हमलावर बाघ को पकड़ने के लिए घटनास्थल के पास पिंजरे लगाने और साथ ही कैमरा ट्रैप लगाने की भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें सुबह 7 बजे वो जो है वो शौच के लिए गया था और शौच के बाद जो है कि जैसे ही शौच की क्रिया कर रहा था, इसी बीच में टाइगर ने उसके ऊपर हमला किया
और हमला करने के बाद गोपाल राम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद टाइगर उसको घसीट करके लगभग 200 मीटर आरक्षित वन क्षेत्र की ओर ले गया। आरक्षित वन क्षेत्र में जो है कि बॉडी को रिकवर किया गया है वन विभाग द्वारा और इस समय पीएम की कार्रवाई की जा रही है। उनका सैंपल ले लिया गया है और सैंपल को भेजा जा रहा है जांच के लिए। देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर को पुलिस लाइन में लैंड करने की अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध में कांग्रेस नेता पीएचक्यू देहरादून में डीजीपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कहा कि हमें यह पहले से पता था कि वे जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही लालू यादव और तेजस्वी ने बता दिया था, आज वो सच साबित हुआ, फिर भी हमने उनको साथ रखने की कोशिश की। खड़गे ने कहा कि इस देश में कुछ लोगों का आया राम गया राम लगा रहता है। पहले से मालूम था, लेकिन हमने इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज जाएगा। इसीलिए हमने कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। हमने ये कहा था, लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेसकोर्स के बन्नू स्कूल में हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। खड़गे ने मोदी सरकार एवं प्रदेश सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस सभी वर्गों के लिए राजनीति करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर में चढ़ने और उतरने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परमिशन लेनी पड़ती है। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कहा कि प्रदेश सरकार अब तक भी उस वीवीआईपी को नहीं पकड़ पाई और वह खुलेआम घूम रहा है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय महंगाई अपने चरम पर है। उत्तराखंड में बेरोजगारी, महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ते अपराध ये बताते हैं कि काफी है कि प्रदेश सरकार महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति कितनी गंभीर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया कि अब समय बदलाव का है, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में सभी 5 सीटों पर कांग्रेस को जी तोड़ मेहनत करनी है। लेके घूमते हो, स्टेज पे लाकर उनको हाथ डालते हो, लेकिन अंकिता भंडारी को नहीं दूंगी। ये तो काम आपका है, सरकार का। और जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज श्रीपुर बिचवा के सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज विभाग के सौजन्य से चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण का सफल समापन हुआ। प्रशिक्षण में पंखुड़ी थारू सांस्कृतिक कार्य समिति के मास्टर ट्रेनर्स ने पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, रेखीय कर्मचारियों, आशा कार्यकर्त्रियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पंचायत विकास योजनाओं, सतत विकास लक्ष्य, 9 थीम आधारित नियोजन विषय, जीपी, डीपी, ई ग्राम स्वराज पोर्टल तथा आर्थिक विकास की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज विभाग के माध्यम से इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया इंटर कॉलेज श्रीपुर बिचवा में, जिसमें हमारे न्याय पंचायत श्रीपुर बिचवा के जितने भी ग्राम पंचायत के लोग थे, चाहे वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान और हमारे रेखी विभाग के लोग, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्त्री, ये सभी लोगों के माध्यम से हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। पंखुड़ी थारू सांस्कृतिक समिति खटीमा के द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा ये कार्य किया गया। पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर कठोच की इस उपलब्धि पर केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के इतिहासकार डॉक्टर जयजीत बर्तवाल ने उन्हें बधाई देते हुए केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त किया है।
डॉक्टर जयजीत बर्थवाल ने कहा कि पद्मश्री सम्मान साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उस शख्स को दिया गया है जिसने वास्तव में शिक्षक के रूप में 33 वर्षों तक सेवाएं देने के साथ ही लगातार बने हुए हैं। ये बहुत ही डिजर्विंग व्यक्ति को ये दिया गया है और मैं समझता हूँ कि यशवंत कटौच जी ने जो कार्य पुरातत्व के क्षेत्र में किया है, इतिहास के क्षेत्र में किया है, उनको इस प्रकार से ये पद्मश्री का दिया जाना ये बहुत ही मतलब पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए जो है ये गौरव की बात है। उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने काशीपुर नगर क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन चोरियों की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। उन्होंने पुलिस को वाहन चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। वाहन चोरी को रोकने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। दड़ियाल रोड पर मारिया स्कूल के पास वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को दबोचा है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 10 चोरी की बाइक बरामद की है। सीओ अनुष्का बुडोला ने बताया कि दोनों आरोपी काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में 2 पहिया वाहन चुराते थे। करते हुए हमने रिसेंटली ये देखा था कि 2-3 जगह पे 2-3 दिनों से बाइक चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही थी। तो हम लोगों ने प्रॉपर गहन चेकिंग करके हमने एक ई चालान मशीन के थ्रू जब एक आदमी का पता चला वो भाग रहा था, तो उसके द्वारा जब हमने चेकिंग की, वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में था, तो ये पता चला कि वो गाड़ी उसकी नहीं थी, वाहन स्वामी कोई और था। उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा खुद ही खुलासा किया गया कि उसका एक और दोस्त है और ये मिलकर बाइक चोरी की घटनाएं इस एरिया में कर रहे थे। ITI कुंडा, काशीपुर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।